बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त हम अवामी नेशनल पार्टी PK81 के उम्मीदवार अरसलान खान के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा कि नज़र आ रहे हैं कि अरसलान साहब इस वक्त अपने जो पोलिंग एजेंट्स के अथॉरिटी लेटर्स पर दस्तखत कर रहे हैं और हम उनके मशकूर है कि उन्होंने मसरूफियात में से हमारे कुछ अपना कीमती वक्त निकाला। अरसलान साहब, चूँकि आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है, चंद ही घंटे बाकी हैं, तो आपकी जो एक तवील आप और एक बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प आप मुहिम चला कि इस मरहले से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके कैंपेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मुझे पता है आप लोग भी काफ़ी आजकल बिजी हैं, क्योंकि इलेक्शन का मैदान गर्म है और आप लोग हर कैंडिडेट को कवर कर रहे हैं। मुझे तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। मेरी पूरी कैंपेन में बड़ी अच्छी कैंपेन चली है और मैं सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैंपेन से। जितना मुझसे एफर्ट हो सकता है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया जी। आपके बारे में एक तासुर है कि आप एक बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट और ANP ने बहुत ही देखभाल के इस हल्के के लिए आपका इंतखाब किया है, तो अब आप क्या देखते हैं कि जो आपकी जो पार्टी सपोर्ट यहाँ पे कितना आपकी ताकत का सबब है, या अपने जो ज़ाती एफर्ट्स आप कर रहे हैं, आप इसको किस तरह बैलेंस करते हैं कि ज़ाती एफर्ट ज़्यादा हैं या पार्टी सपोर्ट आपको देखिए भरपूर जी, हासिल सबसे है? पहले तो मैं अपने पार्टी के कायदीन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अपने पार्लिमानी बोर्ड का और सूबाई सदर अहमद वली खान साहब का, कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और ये टिकट मुझे उन्होंने अलॉट किया है। और जहाँ तक आपने पूछा पार्टी का, तो पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह हर तंजीम, हर वर्कर मेरे साथ खड़ा है। और आपको पता है अवामी नेशनल पार्टी की स्ट्रेंथ उसकी तंजीम है, उसका वर्कर है जो चलता आ रहा है। और जहाँ तक आप ज़ाती एफर्ट्स की बात करें, जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान है, मेरा ख़ानदान किसी से छुपा नहीं है, मैं किसी से छुपा नहीं हूँ। हमारे रिश्तेदार, दोस्त यार, हल्के बाप में काफ़ी है, वो भी अपने साथ एफर्ट कर रहे हैं, तो ये इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। आप जब कैंपेन में जब आप लोगों में जब आप मिलते थे, लोगों में मोहल्लों में जाते थे, गलियों में जाते, तो लोगों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि एक तासुर है कि एक पार्टी जो आजकल किसी न किसी हवाले से एक तरह से ज़ेर अताब है, तो उस हवाले से लोगों का रिस्पांस आपने क्या देखा कि लोग इस इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, लोगों का रिस्पांस ये था कि मैं जिस भी गली में, मोहल्ले में, किसी भी में भी गया हूँ, घर घर गया हूँ, डोर टू डोर कैंपेन की है, तो मुझे उन्होंने यही पूछा कि यार यहाँ पर हमारे ये काम नहीं हुए, गैस के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, गलियाँ पक्की नहीं हैं, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, पानी का मसला है, वायरिंग का मसला है, लातादाद मसले हैं। तो वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि पिछले 10 साल में जो यहाँ पे लोग काबिज रहे हैं, मैं तो हर जलसे में हर जगह पे कहता रहा हूँ, क्योंकि हमारे वसाइलों पर काबिज रहे हैं, तो उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। वरना लोग इतने परेशान और इतने दिल बर्दाश्ता ना होते, क्योंकि मेरा डोर टू डोर जाने का मकसद भी यही था कि मैं हर मोहल्ले में, हर गली में खुद जाऊं। मुझे मसाइलों का पता भी है, लेकिन मैं घर जाकर हर बंदे से उसका मसला खुद पूछूं। तो हर बंदा इसलिए ज़रा आपको थोड़ी सी मायूसी नज़र आती है लोगों के दरमियान, वो पिछले 10 सालों में जो हुआ है सूबे के साथ, उसकी वजह से मायूसी है। अरसलान साहब, चूँकि इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने मंशूर है, वो अपने कैंडिडेट्स मंशूर को लेके जो अवाम में वो गए हुए हैं, तो आपकी जमात का भी एक मंशूर है, तो आप अपने जमात के मंशूर को किस तरह दूसरी जमातों के मंशूर से बेहतर समझते हैं कि जो अवाम के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बाइस हो? देखें जी, पहली बात ये कि मुझे तो दूसरी किसी जमात का मंशूर भी नहीं पता। मैंने तो पूछा भी इलाके में, क्योंकि मेरी अप्रोच ज़रा काफ़ी डिफरेंट है इस कैंपेन को लेकर। तो मैं जिसके पास भी गया, तो किसी जमात का मुझे कहीं भी कोई मंशूर नज़र नहीं आया। एक हवाई सी बातें हैं, वो लोग कर रहे हैं और वो हवा पे वोट मांग रहे हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि मंशूर क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंशूर इतना डिटेल्ड है कि मेरे उस बंदे के साथ 15 से 20 मिनट लगते हैं उसको ईच एंड एवरी थिंग एक्सप्लेन करने में। तो हमारा मंशूर तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है। फिर हमारा मंशूर एक सूबे के लेवल पर है, एक हमारा पूरे सूबे के लेवल है। फिर हमने अपने पार्टी के बड़ों से इजाज़त ली कि जी हम हर ज़िले के सतह पर करना चाहते हैं। उनके भी मशकूर हैं कि उनको पता है कि हर ज़िले की डिमांड और नीड मुख्तलिफ है दूसरे ज़िले से। तो हमने अपने मेट्रोपॉलिटन पेशावर के लिए जो तजवीज़ किया हुआ है मैनिफेस्टो, तो लोग उसको बड़ा सराहते हैं। तो आपने मंशूर में पेशावर मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए आपने क्या एक नई इनिशिएटिव्स आपके जहन में है कि ताकि हमारे नाज़रीन भी उनसे आगाह हो सके? ज़रा देखिए जी, सबसे पहले तो हम इंशाअल्लाह ताला हर यूनियन काउंसिल की बेस पर एक अवामी मरकज़ बनाएंगे। उस अवामी मरकज़ के अंदर इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी फॉर द यूथ। फिर उसके अलावा वोकेशनल सेंटर होंगे, उसका टाइम डिफरेंट टाइम डेजिग्नेटेड होगा फॉर वुमेन। क्योंकि आपको पता है कि एक बंदे की ज़ेर माश पे गुजारा करना आजकल बहुत मुश्किल है, महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। तो वो ख़वातीन वहाँ पे हुनर सीख के अपने घर बैठे ज़ेर माश कमा सकती हैं। फिर उसके साथ आपको याद हो तो पहले एक सिस्टम होता था जिसे कहते थे बेसिक हेल्थ यूनिट्स, BHUs, तो उसको रिवाइव करना है। खुदा ना ख्वास्ता किसी इलाके में कहीं इस तरह कोई वाक़या हो जाता है तो उसको वहाँ पे फर्स्ट एड मिलेगी। उस यूनियन काउंसिल के अवामी मरकज़ में एक एम्बुलेंस खड़ी होगी जो उनको फर्स्ट एड देने के बाद बड़े अस्पताल में मुंतकिल करेगी।
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سیکیورٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہے, اگین مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ اب ابیل فورس کی 2 اسکواڈ کے لوگ ہمیشہ موجود ہوں گے جو علاقے میں گشت کریں گے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ری بلڈ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. آبادی زیادہ ہو گئی ہے, سیوریج لائنز, واٹر پائپ لائنز وہی پرانے ہیں, وہ لوگوں کی ڈیمانڈ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق پورا نہیں آ رہے, وہ ان کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر گلی گلی جو ہے نا اکھڑی ہوئی ہے, ان کا سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں ہم نے صوبائی لیول پہ یہ کیا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہمارے سفید پوش لوگ ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کو 5,000 روپیز منتھلی اسٹائپینڈ بھی ملے گی. اس کے علاوہ سیو دا سٹی پشاور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ ہم ہر جگہ مین جگہوں پہ بازاروں میں کیمرے نصب کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ سیکورٹی کا نظام بہت اچھا ہے, تو ہم نے اس کو بھی کیٹر کیا ہوا ہے. صحیح. ارسلان صاحب, چونکہ آپ کی جماعت کو ماضی میں 2008 سے 2013 تک اس صوبے پہ حکومت کا تجربہ بھی حاصل ہے, اب آپ چونکہ ایک نئی عزم کے ساتھ انتخابی میدان میں آپ اتر رہے ہوئے ہیں, تو آپ کی توقعات کیا ہیں کہ دوبارہ آپ کی پارٹی حکومت بنانے کے قابل ہوگی اس الیکشن کے نتیجے میں؟ انشاءاللہ جی ضرور, کیوں نہیں ہوگی. ہم تو بڑے پازیٹیو ہے کہ ہماری پارٹی ایک حکومت کا حصہ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ, حکومت بنے گی. دیکھیں ہم تو حکومت کہتے ہیں, ہم خدمت کے لیے آئے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر آئیں, سسٹم میں آئیں تو ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. تھینک یو سو مچ ارسلان صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے بہت مصروف ٹائم. پلیزر میٹنگ ہے. تھینک یو.